वाणिश्री टैरो रीडिंग्स की तरफ से आप सभी को मेरा प्रणाम और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो ये रैंडम जनरल कलेक्टिव रीडिंग है जिसे आप एज अ गाइडेंस देख सकते हैं। ओके, आपको करना सिर्फ इतना है कि ये जो स्क्रीन पे आपको 5 कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, इन 5 कार्ड्स में से कोई भी आप एक सेलेक्ट करिए एंड वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो करंट रिलेशनशिप है वो वर्कआउट करेगा कि नहीं। अगर आपसे रेजोनेट नहीं करती है रीडिंग तो उसे वहीं छोड़ दीजिए। डोंट ओवरथिंक और ज़बरदस्ती अपने साथ रिलेट करने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी ग्रैटिट्यूड वाला कार्ड सेलेक्ट किया था और आप ये जानना चाहते हैं कि क्या आपका करंट रिलेशनशिप वर्कआउट करेगा कि नहीं, तो आपके लिए ये 3 कार्ड्स आए हैं और सबसे पहले तो आंसर इज़ येस, इट विल वर्क आउट। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऑब्वियसली आपका जो ये रिलेशनशिप है वो आपको ले जाएगा अल्टीमेट स्टेबिलिटी की तरफ, राइट। आप दोनों का जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट। और बहुत सारी लड़ाइयों के बाद भी आप एक दूसरे को अगर लड़ाई भी हो जाती है तो आप एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते। आप फिर से एक दूसरे के साथ कभी भी साइकिल्स रिपीट करते हैं जिसके बाद आप वापस से मिल जाते हैं। तो ये एक ऐसा बॉन्ड है जो कि स्पिरिचुअली कनेक्टेड है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आपका ये जो बॉन्ड है ना, ये इससे आप एडिक्शन में हैं, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड फील करते हैं उस पर्सन के साथ आप जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं। तो ऑफ कोर्स ये वर्कआउट करेगा, बट कभी कभी इतना अनहेल्दी हो जाता है, आप इतना ज़्यादा कोडिपेंडेंट हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर कि आपकी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, राइट। ऑब्वियसली ये वर्कआउट तो करेगा, लेकिन उसकी वजह से आपको बहुत सारी टेंशन्स हो जाती हैं या फिर आप परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो रिलेशनशिप को हेल्दी बनाने का ट्राई करिए इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूमेंट या फिर हमेशा अपने आप को राइट प्रूव करना। एक दूसरे के साथ एक कॉमन ग्राउंड पर जाकर आप बात करिए कि आपको क्या चाहिए, ऑन व्हाट थिंग्स यू वुड सेक्रीफाइस और किस चीज़ पे आप सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड तो बहुत स्ट्रॉन्ग है अनडाउटेडली। अगर आपकी कितनी मर्जी लड़ाई हो जाए, स्टिल कुछ टाइम के बाद आप वापस से उस पर्सन के पास आ जाते हैं। तो ऑब्वियसली ये बॉन्ड आपको बहुत सारा पैसा और बहुत सारी स्टेबिलिटी तो देगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो इमोशनल लेवल पे भी और मेंटल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा पीस रहे, तो इसके लिए आपको एक चीज़ करना होगा, एक दूसरे के ऊपर से कोडिपेंडेंसी हटा के एक दूसरे को सपोर्ट करना है, अप्रिशिएट करना है हर एक चीज़ जो करी, राइट। और समझना है कि आप किस तरह से सामने वाले का साथ दे सकते हैं। ग्रैटिट्यूड, सो जस्ट से थैंक यू टू वट एवर द अदर पर्सन इज़ डूइंग। तो एक दूसरे को थैंक यू बोलिए एंड थिंक कि ये जो भी आपके पार्टनर हैं उनकी अच्छी चीज़ों को देखते हुए अप्रिशिएट करिए, उनसे हेल्प भी लीजिए और कभी कभी अपने आप को उनकी जगह रख कर देखिए एंड वाइस वर्सा वो भी आपके साथ ऐसा करेंगे। आपका बॉन्ड ऐसा है कि कभी टूटेगा नहीं, लेकिन हाँ बर्डन नहीं होना चाहिए रिलेशनशिप में। अगर बर्डन फील हो रहा है दैट इज़ बिकॉज कि आप कोडिपेंडेंट हो रहे हैं, राइट। तो एक फ्रीडम और एक इंडिपेंडेंस, सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस और सेंस ऑफ ग्रोथ आप सामने वाले पर्सन को दीजिए, राइट। हेल्प करिए, सपोर्ट करिए। दिस इज़ ऑल अबाउट रिलेशनशिप, टू लेट ईच अदर ग्रो इन द ओन स्पेस। तो बस आपको यही करना है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। द अनहेल्दी अटैचमेंट्स आर द इश्यूज इन योर रिलेशनशिप। ओके, सो फॉर कार्ड नंबर 2, जिन लोगों ने लिमिटलेस का कार्ड सेलेक्ट किया था, दीज आर योर कार्ड स्प्रेड। अगर आप मुझसे ऑनेस्टली हाँ और ना में जवाब बोलेंगे, ठीक है, तो वो मैं आपको नहीं दे सकती। द रीज़न, जवाब आपके पास है, ठीक है। वो क्यों है? क्योंकि कार्ड्स मुझे ऑलरेडी, एनर्जीज मुझे ये बता रही थी कि आपके और इनके अलावा देयर इज़ समबडी, ठीक है। मैं किसी अफेयर की बात नहीं कर रही हूँ या फिर मैं किसी फैमिली मेम्बर या किसी की बात नहीं कर रही हूँ। ये कोई बिलीफ सिस्टम हो सकता है जैसे आप मानते हैं या आपके पार्टनर मानते हैं, राइट। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने खुद के लिमिटिंग बिलीव्स के अंदर इतना घुल मिल जाते हैं कि हमें लगता है यही बात सही है। अगर मैं बोलूं कि लड़कियों के ऊपर पिंक कलर ज़्यादा सूट करता है, हमेशा सूट करता है, तो ये मेरा बिलीफ है, बट ये कोई एक स्टैंडर्ड ट्रुथ नहीं है। हर किसी के लिए अपना सच अलग हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आपका रिलेशनशिप अगर वर्कआउट नहीं किया तो उसका रीज़न यही है कि आप अपने बिलीफ सिस्टम को ओपन अप नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आप रिग्रेट करते हैं
ठीक है, आप बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे ऐसा होता है कि आप सोचते हैं कि आप करें तो क्या करें, आप इस रिलेशनशिप में हैं नहीं हैं, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन फॉर यू. यू डोंट अंडरस्टैंड, यू कांट मेक अ डिसीजन. ओके, तो अगर आप मुझसे कहेंगे कि आप इस रिलेशनशिप में वर्कआउट नहीं करना चाहते, तो आप किसी भी और रिलेशनशिप में भी आएंगे ना, तो आपको अपने आप को लिमिटलेस फील कराना होगा. आपके जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो आपके फियर्स बेस्ड हो सकते हैं, आपके जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो सोसाइटी के प्रेशर की वजह से आ सकते हैं. लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए कि के बाद जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उन्हें हमें सीख के, ठीक है, पॉजिटिव वे में आगे पहुंचाना है, ना कि उन्हें बांध के रखना है. अगर रोड पर जाने से एक्सीडेंट होता है तो हाँ, आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, लेकिन आपको उस रोड को बुरा नहीं कहना, राइट. ऐसा नहीं कहना कि ये रोड ही ऐसा है, क्योंकि किसी ना किसी को तो कभी ना कभी गुजरना पड़ेगा. तो आई थिंक आपका जो आंसर है, विल दिस करंट रिलेशनशिप वर्क आउट, इट डिपेंड्स ऑन यू रादर देन ऑन दीज कार्ड्स, क्योंकि एनर्जीज कार्ड्स की यही बता रही है कि आप रिग्रेट फील करते हैं, आप अपने आप को संभालने का कोशिश करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव नथिंग मच टू से, नथिंग मच टू डू. ओके, तो ये डिसीजन आपके हाथ में है, ठीक है. जो कार्ड्स आए मैंने आपको एग्जैक्टली वही बताया. आई डोंट वांट टू मिस गाइड यू. तो ये थी रीडिंग फॉर कार्ड नंबर 2 जिन्होंने लिमिटलेस ऑप्शन सेलेक्ट किया था. इट ऑल्सो मीन्स कि अगर ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करता है तो यू हैव अदर ऑप्शंस ऑल्सो, ठीक है. तो एक ही पर्सन के साथ आप कितनी बार आप उसे मनाएं, अनलेस एंड अनटिल यू चेंज, अनलेस एंड अनटिल दे चेंज, अनलेस एंड अनटिल यू बोथ कॉम्प्रोमाइज इन अ सिंगल कमिटेड वे, तो रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करेगा. एंड दिस इज़ अ वेरी क्लियर मैसेज कि अपने लिमिटिंग बिलीफ से बाहर आइए, ठीक है. अगर आपके पार्टनर ऐसे हैं तो आप उन्हें समझाइए कि एक सेट रूल्स के साथ लाइफ नहीं चलती, हमेशा हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए. इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. ओके, अगेन विद द कार्ड्स एंड द एनर्जी दैट आई वाज फीलिंग, ओके, जिन लोगों ने भी पेशेंस का कार्ड सेलेक्ट किया है, will this relationship work out? Yes, it will work out, but there are some conditions which are attached to this relationship, and that जो condition है वो सबसे ज़्यादा है patience. The card itself is complete. और जो कार्ड आए हैं, आपके पास कोई मेजर इशू नहीं है रिलेशनशिप में. there is no third party, right? कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि आपके पार्टनर आपको पसंद नहीं करते, प्यार नहीं करते. द ओनली रीज़न जो मुझे आप दोनों के साथ ये प्रॉब्लम लग रही है कि आप दोनों ही थोड़े से शक करते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है. आप दोनों ही कहीं ना कहीं इनसिक्योर हैं चीज़ों को लेकर. आप उनको स्टॉक करते हैं, वो आपको स्टॉक करते हैं, राइट. आपको ऐसा लगता है कि आप नाराज़ हो जाओ तो वो आपको मनाएं, या फिर आप मना रहे हो तो वो नाराज़ हो तो फिर आप XYZ, आपका ये खेल चलता रहता है, आई थिंक. And this might be a sweet gesture. This might become serious if you don't take things patiently. अगर आप चीज़ों को पेशेंटली हैंडल नहीं करोगे तो ये चीज़ें सीरियस होने लगेंगी. एज ऑफ नाउ मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो ऐसा चल रहा है कि आप नाराज़ हैं, आप जा रहे हैं, आप बात नहीं कर रहे हैं, बट फिर से बात हो जा रही है. अल्टीमेटली यू बोथ आर हैप्पी विद ईच अदर. ये रिलेशनशिप वर्कआउट करेगा अगर आपका अपना ये पैटर्न जो है, अगर आप वो चेंज कर देते हैं कि एक दूसरे को परेशान करने का इन अ क्यूट वे ऑल्सो, क्योंकि कभी कभी चीज़ें इरिटेट करने लगती हैं. तो क्या ये रिलेशनशिप वर्कआउट करेगा? येस, इट विल वर्कआउट, ठीक है. लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप जो ये नेचर है आपका टेस्ट करने का, इसको आपको ठीक करना है. देयर इज़ नो थर्ड पार्टी, देयर आर नो बिग इश्यूज़. ये सब आपके माइंड में है, राइट. तो अपने माइंड गेम्स को आप ख़त्म करिए. एंड यू डोंट थिंक कि आप बात नहीं करते हो तो क्या वो पर्सन पहले मैसेज करता है कि नहीं. ऐसा हम ट्राई करते हैं एंड वी जज पीपल बेस्ड ऑन दैट. आई ऑल्सो यूज टू डू द सेम, बट नाउ आई फील कम्प्लीट इन माई सेल्फ एंड आई डोंट थिंक कि हमें ऐसा करना चाहिए. ओके, जब मन करे यू शुड फील फ्री टू कॉल द पर्सन जब भी आपको मन करे. बट ये जो भी जेस्चर्स हैं आपके, आप उन्हें कहते होंगे कि आप छोड़ दोगे, ठीक है. वो आपको कहते होंगे कि ही कैन ऑल्सो लीव यू या शी कैन ऑल्सो लीव यू, वाइस वर्सा. बट ऐसा होता नहीं है. बट आप दोनों ही दूसरे को इस मामले में टेस्ट करते हो, मुझे ऐसा लग रहा है. तो येस, द रिलेशनशिप विल वर्क आउट. द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि जो आपका ये डाइसी नेचर है, खुद आपको इसको संभालना होगा. यू हैव टू एक्ट इन अ रिलेशनशिप
with a lot of patience and a lot of maturity. Okay, so these were your cards. ठीक है, तो फॉर दोस्त जिन लोगों ने सेलेक्ट किया था कार्ड बी फियरलेस, ठीक है, तो विल योर रिलेशनशिप, करंट रिलेशनशिप वर्क करेगा कि नहीं? तो आंसर इज़ येस, इट विल वर्क आउट. बट अगेन, अच्छा येस या नो के साथ जो भी चीज़ें आ रही हैं वो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो कार्ड्स हैं दे आर गिविंग मी सर्टेन मैसेजेस जो आई फील इट्स इम्पॉर्टेंट टू गाइड यू. ओके, आपके अंदर ना चीज़ें होने से पहले उसके ऊपर अटकलें लगाने की आदत है. ठीक है, ये चीज़ आपके रिलेशनशिप के लिए सही नहीं है. आप इस पर्सन को एक स्टेबल ऑफ़र देना चाहते हैं, ये पर्सन भी आपको स्टेबल ऑफ़र देना चाहते हैं. आप दोनों ही एक दूसरे के साथ एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को. बट जो आपका ये फियर बेस्ड नेचर है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है ना अपनी पावर्स को रियलाइज़ नहीं करते. यू आर मच मोर पावरफुल देन यू रियलाइज़. तो आप कुछ ज़्यादा हो जाएगा तो आपने अपने माइंड में सेट कर रखा है, कुछ एक्सट्रीम हुआ तो मैं चला जाऊँगा या चली जाऊँगी. ओके, तो इस वजह से, ठीक है, इस वजह से आपकी रिलेशनशिप, किसी भी रिलेशनशिप में आपके प्रॉब्लम आती है बिकॉज आपने ऑलरेडी एक नोशन बना रखा है कि ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगी, ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगी. तो ये आपको रिपीटिंग साइकिल्स के अंदर रखता है, राइट. द रिलेशनशिप विल वर्क आउट, इट हैज़ नो प्रॉब्लम, इट हैज़ इमोशनल स्टेबिलिटी इनटू इट. ठीक है, और बी फियरलेस जो है वो हमको यही बता रहा है कि अपने इनर फियर से बाहर निकलिए. ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी या आप हर किसी को एक तरह से जज कर रहे हैं तो आप ये चीज़ें भूल जाइए. तो आपको ज़रूरत है अपने रियल एलिमेंट में आने के लिए. बी फियरलेस. ठीक है, ये रिलेशनशिप वर्कआउट करेगा इफ़ यू बिकम फियरलेस. अगर आपको कोई डर नहीं रहता है ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, कुछ भी हो. ठीक है, राइट. आपको ये खिसकने वाला जो आपका एटीट्यूड है कि ठीक है होता है तो ठीक है वरना हम चले जाएंगे, राइट. सीधा सीधा कुछ लोग होते हैं ऐसे जो चीज़ें होने से पहले ही प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं और फिर एंड में वही होता है. तो अपने रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव होना इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. लुक, ये मैं कह रही हूँ बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि हाँ पॉजिटिव रहिए, राइट. और जस्ट थिंक अबाउट द गुड थिंग्स इन लाइफ. अपने रियल सेल्फ को बाहर एक्सप्रेस करने का ट्राई करिए एंड यू विल सेलिब्रेट योर विक्ट्री. ओके, अगर आपने सेलेक्ट किया है ये वाला कार्ड इंटीग्रिटी, क्या आपका रिलेशनशिप वर्कआउट करेगा कि नहीं? ओके, द आंसर इज़ येस. ओके, ये जो रिलेशनशिप है आपका, राइट, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग रिलेशनशिप. इसके अंदर आपका पेशेंस, राइट, आपकी सफरिंग, आपकी फियर, ये सारी चीज़ें चेक होने वाली हैं. तो एक टाइम पर ऐसा होगा कि आप इमोशनली बहुत बुरी तरह से टूट जाएंगे या फिर आप करंटली ऐसे सिचुएशन में हैं जब आपको लगता है कि नहीं ये रिलेशनशिप नहीं वर्क करेगा, राइट. बट अल्टीमेटली जो आपका फ्यूचर है, जो आप सोच रहे हैं ना, वो ये है, अगर आप करंट सिचुएशन से हट के सोचेंगे तो आप इस पर्सन के साथ बहुत सारी खुशियाँ देखते हैं. द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि ये पर्सन जो भी आपका पार्टनर है दैट इज़ क्वाइट स्लो इन पेस. ये डिसीजन लेने में अपना पूरा टाइम लेंगे. इस वजह से आप जो है वो इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन महसूस कर रहे हैं. बट द फैक्ट इज़ अल्टीमेटली दिस रिलेशनशिप विल वर्क आउट आफ्टर ऑल द हार्डशिप्स, आफ्टर ऑल द पेन, इट विल वर्क आउट. द रीज़न वाई इट विल वर्क आउट इज़ इंटीग्रिटी. आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में इतना कुछ देख चुके हैं, राइट, कि उसके बाद आप सच बोलकर चलने वालों में से हैं. आप अपनी ईगो को, ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ को, अपने ट्रुथ को, अपने करेज को आप सफ़र नहीं होने देंगे. आप सारी बातें साफ कहने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है. तो ये रिलेशनशिप जो है वो वर्कआउट भी तभी करेगा, राइट. इनफैक्ट कर ही रहा है. द रीज़न इज़ बिकॉज आप बहुत क्लियर हैं अपनी चीज़ों को लेकर. आप रिस्पेक्ट करते हैं सामने वाले की एंड यू डोंट फील fearful of expressing yourself. आपके अंदर एक सेंस ऑफ कैप्टिविटी है, आपके अंदर एक सेंस ऑफ एबिलिटी है, एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, कंपैशन है. इतना सब देखने के बाद आप सामने वाले पर्सन को सिर्फ प्यार और एक प्योर डिवाइन सेंस में आप प्यार करने वाले व्यक्ति हैं. तो इसीलिए अगर आपका पार्टनर आपके लिए डिसीजन नहीं ले पा रहा है
या फिर आप नहीं ले पा रहे हैं और आप दोनों ही करंटली बहुत हर्टफुल सिचुएशंस में हैं और आप दोनों ही ये संशय में हैं कि पता नहीं वर्कआउट करेगा कि नहीं, तो ट्रस्ट में ये करेगा। द ओनली रीज़न इज़ कि यू हैव टू बिकम, कभी कभी जर्नीज रिलेशनशिप की ऐसी होती है कि आपको ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है, तब चीज़ें वर्कआउट करती हैं। तो दिस इज़ अ प्योर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एसेंस, राइट। तो बिल्कुल करेगा वर्कआउट, राइट। और ये अभी मुश्किल लग रहा होगा ऑफ कोर्स, थ्रू द कार्ड्स, थ्रू द एनर्जीज, बट द रिलेशनशिप विल वर्कआउट, ओके। और आप ये महसूस करेंगे कि इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, राइट। हाउ टू बिकम मोर कंपैशनेट एज अ पर्सन। हम रिलेशनशिप में ग्रोथ जिसे कहते हैं, ये वो वाला एनर्जी मुझे आ रही है कि रियल ग्रोथ इन रिलेशनशिप। बहुत सारे लोग अपनी जर्नी में बहुत सारे स्टेप्स करने के बाद किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल, मतलब वो अपनी जर्नी करते करते किसी के साथ जुड़ते जुड़ते बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये यही बता रहा है। तो अल्टीमेटली आपकी अल्टीमेट हैप्पीनेस जो है वो इस पर्सन के साथ है। भले ही स्पीड स्लो है, लेकिन अगर आप सच्चाई के रास्ते पर हैं, इफ़ यू आर टेकिंग योर टाइम, स्वीट टाइम, बट योर इंटेंशंस आर करेक्ट, तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी प्रॉब्लम। ये थी आपकी रीडिंग्स जिन लोगों ने भी सिलेक्ट किया था कार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, एंड आप जानना चाहते थे कि आपका करंट रिलेशनशिप वर्कआउट करेगा कि नहीं। तो जितनी आपसे रेजोनेट होती है आपको उतनी लेनी है, और आपको कमेंट करना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ओके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, राइट। और प्रणाम।